जी नेता जी ड्राइवर ने और कहते जो साल हुआ खीर प्रसाद है बड़ा कहते भूखे बैठे ने लोग सारे ले लगे आ कहते ये सवारियाँ उतार दी भाई आपने, सवारियाँ उतार दी तो आपने पहले पता नहीं था रास्ते का। ये सवारियों को भी परेशानी यहीं रोक कर दिया गया। सवारियों को ये पानीपत से आए थे, अभी यहाँ से 2 किलोमीटर दूर इन्होंने पैदल चलना पड़ेगा अपने गंतव्य की ओर। तो जो महिलाएं हैं अखबार में फोटो हाँ जी पहली बात तो 3 किलोमीटर पहले रुक रहे मैं ले लिया आता हूँ अंकल क्या क्या कहीं मैं ऐसा नहीं परेशानी बता रही है 2 किलोमीटर जाऊँगा। रास्ता बंद है, आगे कर देंगे। हाँ ले हाँ जी चलो खा लो फिर बोलियो आप जो ये आज का जो आह्वान किया है भारत बंद का। हाँ इसके बारे में क्या कहना है? देखो जी ये किसानों को तो इसका जो नुकसान है लेकिन इससे ज़्यादा किसानों से ज़्यादा गरीब आदमी का आम आदमी का सबसे ज़्यादा नुकसान है। क्योंकि जो ये 3 कानून बनाए बताओगे कैसे नुकसान है? क्योंकि जो 3 कानून बनाए गए इसके तहत गवर्नमेंट ने अपना खाद्यान्न खरीदना बंद कर देगी 2-3 साल बाद। और जो ये गरीब आदमी को मजदूर को जो डिपो में राशन मिलता है ये भी मिलना बंद हो जाएगा। और मनमान्य रेट ये आप कैसे बोल रहे हो कि भाई डिपो में राशन मिलना बंद हो जाएगा? कुछ आपके पास तथ्य हैं? गवर्नमेंट ही बंद कर देगी जी। गवर्नमेंट कैसे बंद कर देगी? कुछ थोड़ा बताओ ना, कैसे बंद कर देगी? एक मिनट सर, पहले वो बोल रहे हैं। सरकार पे सर विश्वास ही नहीं रहा है, कहती कुछ है और करती कुछ है। तो ये बोलो ना आपको विश्वास नहीं है। हाँ कैसे विश्वास करें हम? तो इस हिसाब से जिस हिसाब से ये बना रही है कानून तो इस हिसाब से यही होना है आगे। मतलब ये एक आपकी ये भारत बंद जो कर रखे है, बाकी इसमें टाइमिंग अभी चेंज कर दिया है। इसका रख दिया उन्होंने 11 से लेकर के और 4 बजे तक का टाइमिंग इसमें बदली किया है। हाँ अभी किया, मैसेज आया है तो अभी इतना किया ताकि सुबह सुबह लोग जो है अपने वहाँ पर काम पर जाएं या जैसा भी, और शाम काम पे जाने के लिए यानी शाम को आने के लिए आने के लिए उतना टाइम दिया है। घर से वापस आने के लिए ये समझो ढील दी गई है। ये ढील दी गई है किसानों की तरफ से, किसानों की नेताओं की तरफ से। ठीक। दूसरा ऐसा है, ये जब तक अगर ये राहुल गांधी क्या है, ये पार्टी क्यों सेंटर में हार गई कि जब तक मोदी ने जो विकास के काम किए हैं उनकी इसको प्रशंसा करनी चाहिए जो विकास के हैं, और जो इसने गलतियां की हैं, काम ठीक नहीं किए हैं, उनका इन्होंने विरोध करना चाहिए। जैसे कि बाहरी रक्षा के लिए
बाहरी रक्षा के लिए मोदी ने बहुत बढ़िया काम किया है, क्योंकि वहाँ पर जाकर उसने जो है पूरा सेना को जमाया है और ऐसा किया है। और आप फौजी हो इसलिए इस बात को समझते हो। सन 60 के अंदर जो है भर्ती हुआ था, उस सन 60 में हमारी 45 रुपये तनख्वाह थी। और उस टाइम हिंदी चीनी भाई भाई नेहरू ने जो है हिंदी चीनी भाई भाई हाथ मिला के पूरा हिमालय पर्वत हमारा था। और आहिस्ता आहिस्ता वो चाइना बढ़ते बढ़ते आधा हिमालय पर्वत को कब्जा कर गए। और उस टाइम जो है क्या नाम ये इसी तरह राहुल गांधी जैसे भी है 370 धारा तोड़ी। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा खुश है मोदी से इस बात पर, परंतु जो और इसके बाद जो है इसने जो है ये महिलाओं के लिए वो किया है कि ये 3 तलाक का भी वो भी बहुत अच्छा किया है। परंतु इसने ऐसा है जो अब ये किसानों की नहीं मान रहा, जिद कर रहे हैं। थोड़ा मैं ये भी कहूँगा किसानों की भी थोड़ी सी गलती है। गलती यहाँ है कि वो बोलता है राज हट, त्रिया हट और जो है बाल हट, ये 3 हट बहुत बुरी हो है। अभी यहाँ राज हट में वो जुटे हुए हैं और बाल हट में किसान जुटे लगे हुए हैं। इन्होंने जो संशोधन का कह दिया, संशोधन को भी ऐसा बांध दो जैसे चौधरी छोटू राम ने बांधा था। ओके, उसमें जो है भाई कोई भी हमारा जो है जमीन ठेका पर लेगा उस पर लोन नहीं ले सकता। इस तरह का उनको बड़े बड़े पूंजीपतियों को बांध दो, वो संशोधन। मतलब आपका कहना मतलब है इसके अंदर संशोधन हो सकता है? हो सकता है, परंतु किसान ऐसा संशोधन हो जाएगा वो राज हट भी रह जाए, बाल हट भी रह जाए। ऐसा उसमें ये कर दे हमारा कोई बैंक इसको जमीन को गिरवी नहीं रख सकता, कोई इसको बेच नहीं सकता। इस तरह के संशोधन और अच्छे ऊपर बैठे हैं, उन्होंने अच्छा संशोधन करके इस जमीन को न्यू की न्यू करार रहे। और दूसरा जो है ये अभी MSP पर गारंटी दे दे और बाकी ये जो उसमें संशोधन कर दे, तो इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें कर सकता है ये किसान बैठ करके। अब उसमें उसकी भी राज हट रहा है, इनकी भी बाल हट। सुबेदार जी आपने बहुत अच्छे विचार रखे हैं, बिल्कुल तालमेल की बात कही आपने ये। और दूसरा ऐसा है कि राहुल गांधी जब ये सीख लेगा ना कि भाई जो अच्छा काम किया उसकी अच्छी बड़ाई करे, उस टाइम सेंटर में सरकार आ जाएगी, मैं गारंटी देता हूँ। नहीं तो अगर ये इसी तरह उसके अच्छे काम की भी उसकी बुराई करेगा तो पब्लिक तो जानती है, पब्लिक नहीं मानेगी। जो है पब्लिक उसी तरह उसको मतलब ये जनता है, सब जानती है, सब जानती है। ठीक है। बाकी रही बात एक और छोटी सी, जी, जब तक किसानों का ये नहीं मानेगा इसमें देश को घाटा हो रहा है। और ये काफ़ी बातें इनका विरोध करे वो, अब ये पूंजीपतियों को वो ठीक है, वो उन चीज़ों का विरोध कर रहा है राहुल, ठीक है। परंतु ये 2-3 बातें जो जैसे इन्हें जो है इंटरव्यू ख़त्म किए बीजेपी ने, ये बहुत अच्छा किया और सब जानते हैं ये अच्छा किया है। परंतु जो नौकरियों में भी और बाकी ये जो रिजर्वेशन करा रखा है, रिजर्वेशन जो है ये एक किस्म का देश का दुर्भाग्य है। किसी देश में रिजर्वेशन नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता देते हैं वो, जिसको नौकरी नहीं है कुछ नहीं है, वहाँ की गवर्नमेंट उसको अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता देती है। और रही जनसंख्या के ऊपर, जनसंख्या का जब तक कंट्रोल नहीं करेगा हमारे देश में अत्याचार बढ़ते जाएंगे। क्यों? अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे लोग, जो है बच्चे अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे, नौकरियां नहीं मिलेंगी और ठेकेदार मनमर्जी का काम करेंगे। ग्रेजुएशन बच्चे भी जो है वो 15,000 में, 10,000 में, 5,000 में नौकरी करेंगे, नौकरी करने के लिए मजबूर हो जाएंगे और फिर गदर बाचेगा। वो टाइम आएगा, भी आने वाला है, ज़्यादा दिन नहीं है, अब उसके लिए ज़्यादा दिन नहीं है। जैसे ही कानून बना रहा है, जैसे सारा प्राइवेट करने लग रहा है, ये बहुत बुरा काम कर रहा है। हिंदुस्तान की जनसंख्या इतनी अधिक है जो इसमें वो विदेशी कानून नहीं चलेंगे। वहाँ की जनसंख्या बहुत कम है जिसकी वजह से वहाँ ये कानून प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ तो इनको जो है सोचना चाहिए, मंत्रिमंडल को मंथन करना चाहिए और इसका जो है इस पर सोचे विचारे जो। ठीक है सर, थैंक यू सुबेदार साहब, धन्यवाद। ऐसा राजेंद्र साहब से हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे सारे किसान ये काले कानून वापस ले। किसान खुश है तो सारा देश खुश है, किसान खुशहाली है तो सारे देश में खुशहाली है। तो मैं तो यही बार बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे, सारे ही किसान कर रहे हैं, पहले भी कर रहे हैं और अब भी। सर जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जब 11 बार किसानों को बुलाया विचार करने के लिए, क्या कारण रहा? तो उनके अनुरूप नहीं बात बनी ना जी, जो वो काले कानून जो वापस करवाना चाहते हैं वो हुए नहीं। वो फिर कैसे ऐसा है
बार बार संशोधन की बात होती रही। जो सूबेदार साहब ने भी कही ये बात, अब इसमें ऐसा संशोधन हो सकता है, परंतु संशोधन पर किसान नेता नहीं, रद्द करवाने पे अड़े रहे, संशोधन करवाना ही नहीं चाहा। ऐसा भी कुछ नहीं है जी। किसान देश के साथ हैं, प्रधानमंत्री के साथ भी ऐसी बात नहीं है। हमारे देश का प्रधानमंत्री सर्वे सर्वा वो पहला नागरिक हमारे देश। पहले तो ऐसे हुआ सर, 11 मीटिंगों में ऐसा ही हुआ, सिर्फ मंथन ये हुआ कि रद्द कर दो, संशोधन करवाना चाहा ही नहीं। ना ऐसा भी कुछ नहीं है, संशोधन कर दो, ये कोई ऐसी बात नहीं है। काले कानून वापस हो जाए, किसानों को ठीक तरह का रिटर्न में MSP मिले, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू जी। हाँ जी मलिक साहब, आप किसान के नेता हो, उनसे उसके आप ये जो संयुक्त मोर्चे का आह्वान था आज का बंद का, इसका कारण ये 4 महीने हो गए आज पूरे जी बॉर्डरों पे बैठे किसानों को, और उनकी मांगों के बारे में सरकार गंभीर नहीं है। इसलिए ये आह्वान किया। उल्टी सुल्टी अफवाह फैलाते हैं, कभी कह देते हैं ये आतंकवादी हैं, कभी कह देते हैं ये उग्रवादी हैं। तो हम ये कह रहे हैं हमारी मांग पूरी कर दो। हम वहाँ क्यों बैठे हैं? किसान के पास है इतना टाइम कहाँ होता है कि बॉर्डरों पे बैठेगा, फिर पता लगेगा हम यहाँ बैठे रहते हैं या जाते हैं। कभी कह देते हैं ये जाट अपना वजूद दोबारा दिखाना चाहते हैं, ये फूट वाली नीति करते हैं। पंजाब का आंदोलन है ये, और कहीं का नहीं है, फिर 2 स्टेटों का है, बाहर से फंडिंग आती है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक हमारी भाणजी है, वो स्टूडेंट है MBBS की, वहाँ उसने भी 51,000 रुपये यहाँ भेजे हैं। वो स्टूडेंट जब अपने स्टाइफंड में तो भेज सके, तो हमारे बच्चे भी तो नौकरी बाहर करते हैं, उसका फंडिंग क्या हमारे बच्चे हैं अपने बुजुर्गों के भाइयों के लिए भेज रहे हैं। और ये गंभीर होकर ये मामला निपटा देना चाहिए सरकार का। और पंजाब के भाइयों का भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि कोरोना के टाइम में कोई तो बाबा वैक्सीन बना रहा, कोई ये मेडिकल वाले वैक्सीन बना रहे। ये पंजाब वाले भाई हमारे किसानी और देश बचाने के लिए आए, वैक्सीन बना के लिए आए हमारे लिए। हम तो पंजाब के भाइयों का भी बहुत बहुत इस बात का धन्यवाद करते हैं। ठीक है सर। हाँ जी, आप तो जब रोजगार पे तब भी यूनियन के नेता रहे हैं, अब भी किसान आंदोलन में आप बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हो, खासकर हमारे पानीपत जिले में तो खासकर, तो इसमें कोई समाधान ढूंढा है आपने? देखिए ऐसा है जी, सरकारें जो होती हैं और जब एजिटेशन होता है तो वो एक समझौता होता है, और समझौता सरकार अगर ईमानदारी पर हो तो वो ख़त्म हो जाता है आंदोलन। ये ऐसी सरकार है, पहले भी जो है अपने जो है CM ने खट्टर साहब ने समझौता किया था, रिटर्न में किया था जाट आरक्षण आंदोलन का, और जो है इंटरनेशनल मीडिया के सामने किया था। उस पर खरी नहीं उतरी, अपने लोगों से जो है स्टे दिलवा दिया और करवा दिया। तो कहने का मतलब है सरकार का काम ये नहीं होता जो आजकल ये अपने मोदी जी कर रहे हैं। 4 महीने आज हो गए हैं, तो एक बार एजिटेशन शुरू हुआ 2-4-10 दिन में ही ये निपटा देना चाहिए था। जितना ये लेट कर रहे हैं, आज ये आंदोलन जन जन का आंदोलन और जो है सारे देश का आंदोलन बन चुका है। इसमें 36 बिरादरी इसमें जो है संलिप्त है, क्योंकि ये इफेक्ट करता है 36 बिरादरी को, एक ये किसान को नहीं करता। क्योंकि जब ये अपना अनाज जो है सरकार के पास नहीं होगा तो हमारे गरीब भाइयों के लिए कहाँ से आएगा, कहाँ से सरकार उनको कोटे का अनाज देगी, वो देगी, उनको भी नहीं मिलेगा। उनको भी थैली में आटा मिलेगा 70 रुपये किलो। अपने दुकानदार भाई हैं और हैं, ये अपना 1 साल का अनाज जो है ले ला करते हुए जमींदार से, वो भी सब खत्म हो जाएगा। तो हमारा कहने का मतलब ये है सरकार को समय रहते है इसका समाधान ढूंढना चाहिए, समाधान ढूंढना चाहिए और समाधान निकालना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ जी मान साहब, जो आज किसान नेताओं ने भारत बंद का आह्वान किया गया है, ये कब तक है, कैसे रहेगा, कितना समय निश्चित किया गया इसका? पहले तो ये सूचना मिली थी किसान नेताओं की तरफ से भाई सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक। अब नई सूचना आई है 11 बजे से और 4 बजे तक। ठीक भाई इतना लंबा नहीं चलेगा, 11 बजे है। सूचना से अलग आ जाएगा, बिल्कुल एक तंत्र जुड़ा हुआ है, दिल्ली से मैसेज आता है तुरंत एक्शन, जैसे कि बिजली स्विच होता है, बिजली लाइट पहुंच जाती है। बिल्कुल बिल्कुल वैसे सारे देश में जुड़ा है। ठीक ठीक, ये संयुक्त मोर्चे के साथ सारे देश में तंत्र जुड़ा है। बिल्कुल। इस भारत बंद से क्या प्रभाव पड़ने वाला है सरकार पर?
सरकार पर तो हरियाणा सरकार पर तो कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि और सरकारें स्टेटों की सरकारें नरम है उनका किसानों के प्रति और मजदूरों के प्रति, लेकिन हरियाणा सरकार का एक रवैया बहुत गंदा रवैया अपना रही है। सिर्फ हरियाणा के अंदर हो रहा है ये काम। योगी जी है वो भी बीजेपी के हैं, कोई गलत लफ्ज़ नहीं करते किसानों के बारे में, मजदूरों के बारे में। कोई हमारे खट्टर जी हैं तो रोज धनखड़ जी बकवासबाजी करते रहते हैं, ये कर दिया। एक और नया सांसद आया है, राज्यसभा सांसद, उन इनको मतलब किसानों को फजूले बता दिया, ये फजूले बैठे। कौन है नए साहब? है नए सांसद कौन है? ये राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी। अच्छा अच्छा। उनने किसानों को फजूले बता दिया, मजदूरों को फजूले बता दिया। तो गांव में फजूले, वहाँ पे बॉर्डर फजूले बैठते हैं, दारू पीते हैं जाते, वो दारू नहीं पीता। वो कोई एक जांगड़ा था, कोई चेयरमैन साहब, रिटायर्ड चेयरमैन था, उसने बल्कि उसकी सिंचाई करी, बोला इसको तो गलिया में ठट्ठा के ले जाएगा। ठीक ठीक ठीक। पिछली बातें हैं क्या? है पिछली बातें जो है ये तो गलिया में पड़ा रहा था, सुसैन आ गया, हमने शराब भी बताता, शराब कौन नहीं पीता? किसानों को, मजदूरों को शराब भी बताता, ये गलत तरीका। इसमें कोई समाधान की उम्मीद है आपने? समाधान की अभी तो कोई उम्मीद नहीं दिख रही। ठीक ठीक। सरकार को कोई उम्मीद नहीं है। फिर दूसरी बात, हमारा तो संविधान सेंट्रल गवर्नमेंट तो कर रही है, लेकिन हमारे साथ तो अत्याचार किसान मजदूरों के साथ तो जो है ना, हरियाणा गवर्नमेंट भी अत्याचार कर रही है। ठीक। रोज नई नई पॉलिसी लिया हुआ है, नई नई तरीके लिया हुआ है। ठीक सर, थैंक यू सर। आंदोलन का कब तक का समय है, कुछ निश्चित है क्या? आंदोलन का ये दो आज का जो है ना भारत बंद आज का जो भारत बंद का है वो शाम तक है। शाम तक है? हाँ, अच्छा, 6 बजे। 6 बजे तक। कहाँ से किसान आ रहे हैं यहाँ पे? किसान सारे ये मतलोडा ब्लॉक के हैं, जितने भी मतलोडा ब्लॉक के आसपास जितने गांव हैं ये किसान हैं। और हम दलित स्वाभिमान संगठन की तरफ से किसान आंदोलन का समर्थन करते आए हैं और आज भी किसान आंदोलन के समर्थन में हैं। और सरकार से रिक्वेस्ट नहीं, आह्वान करते हैं या तो सरकार किसानों की बात को मान ले, वरना किसान सरकार को सबक सिखाए बगैर हटेंगे नहीं। आज लगभग 100 दिन से भी ऊपर किसानों को सड़क के ऊपर, रोड के ऊपर अपनी मांगों को लेकर के सरकार के उन काले 3 कानूनों के खिलाफ आवाज़ को बुलंद करने का जो काम किसान कर रहे हैं, ये आज़ादी को बचाए रखने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि वो दिन दूर नहीं है कि जैसे जैसे कानून बीजेपी सरकार लेके आ रही है, कभी कोई कानून, कभी कोई गलत कानून, कभी किसानों के खिलाफ कानून, ये बिल्कुल गलत कर रही है, निराधार कर रही है, संविधान की अवहेलना कर रही है। हाँ जी, ये सर बता दिया। हाँ जी, थोड़ा बताइए। ठीक है मेरी। हाँ हाँ।